हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 503 कोड के 9 लेसन को डिस्कस करेंगे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बड़ा ही अहम टॉपिक है रिगार्डिंग ना सिर्फ वीयू लेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि ओवरऑल जो लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत ही अहम है। आज का हमारा जो टॉपिक है मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग 1, मतलब जो मेथड्स क्या होते हैं एंड अप्रोचेस क्या होती हैं लैंग्वेज टीचिंग में, लैंग्वेज टीच करने के लिए। तो सबसे पहले जो इसमें मेन चीज़ है हिस्ट्री एंड मेजर ट्रेंड्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, मतलब लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है, मेजर ट्रेंड्स क्या हैं लैंग्वेज टीचिंग में। तो ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना है आज हमने। तो इसमें ये बताना ये चाह रहा है कि इंग्लिश की हिस्ट्री क्या थी, इंग्लिश लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या थी, ये क्यों मतलब इस तरह की लैंग्वेज आई, पहले कैसी थी और इसमें क्या चेंजिंग आई, पहले आया कि सेम एज इट इज़ ऐसे ही लैंग्वेज थी या इसमें कुछ चेंजिंग आई। तो आज हमारा टॉपिक ये, इसमें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आइडिया होना चाहिए कि मतलब जो सोशल एरिया हैं हर मुल्क के, उनकी एक ही ज़बान नहीं होती, उनमें जो लोग रहते हैं उनकी मुख्तलिफ़ ज़बानें होती हैं जिसे हम मल्टी लैंग्वेज कहते हैं। मतलब वो हर एरिया की पॉपुलेशन जितनी भी है हमारे वर्ल्ड में, उनकी लैंग्वेज एक नहीं होती। उसमें कुछ लोग कॉलोनाइज़र होते हैं, कोई कॉलोनाइज्ड होते हैं, मतलब कुछ लोग वहाँ के रहने वाले होते हैं और कुछ वहाँ से शिफ्ट होके उस एरिया में आए होते हैं। इसलिए वो जो शिफ्ट होके इस एरिया में आते हैं उनकी अपनी लैंग्वेज होती है। तो इसमें मतलब फॉरेनर लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे हम इसको लेते हैं। हमारी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज नहीं है, नॉन नेटिव लैंग्वेज है। कहता है कि 16th सेंचुरी में, जब 16th सेंचुरी के फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश गेन इंपोर्टेंस एज रिजल्ट पॉलिटिकल चेंज इन यूरोप, लैटिन वाज स्टिल रिगार्डेड एज अ क्लासिकल मोस्ट आइडियल फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। कहते हैं सबसे पहले जो थी ना लैंग्वेज फ्रेंच इटालियन थी, उसमें इंग्लिश मिक्स थी। तो उस इटालियन में तो इतनी ज़्यादा खैर का तरक्की नहीं, लेकिन लैटिन जो है ज़बान, ये अभी भी बहुत ज़्यादा इसकी फॉर्म है, शक्ल शुबात है उस दौर में। उसके बाद कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मतलब हिस्ट्री क्या है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की। कहते हैं जी ड्यूरिंग 15th सेंचुरी और ड्यूरिंग 16th सेंचुरी इंग्लिश एम्पायर एंड मैरीटाइम पावर लेड टू ग्रोइंग इंटरेस्ट इन लर्निंग इंग्लिश। तो कहता है कि ये 15 सेंचुरी और 16वीं सेंचुरी में लोगों को अवेयरनेस हुई, इस इंग्लिश ने इम्पोर्टेंस हासिल करना शुरू की। स्पीक फ्रेंच एंड इंग्लिश। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि जैकस बेलेट taught English to French community and author two books, The English Schoolmaster and Familiar Dialogues। इसमें बताना चाह रहा है कि ये फ्रेंच और जो इंग्लिश है इसका ना कम्बिनेशन है। मतलब सबसे पहले जब यूज़ होती थी तो इसको यूज़ किया जाता था हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में। मतलब इंग्लिश जो है इस दौर में एज इट इज़ पहले नहीं थी, ये चेंज थी। तो इसलिए ये बताना चाह रहा है कि इसमें काफ़ी सारी चेंजिंग आई और काफ़ी सारे सिनेरियोज़ में चेंजिंग हुई। मतलब इसमें दिस सिनेरियो चेंज विद द अराइवल लार्ज नंबर ऑफ इमिग्रेंट टू यूके ड्यूरिंग 696। इसमें कहना चाह रहा है कि जब यूके में इमिग्रेंट्स जो होते हैं, हिजरत करने वाले लोग 1916 में आए, तो क्या थी इंग्लिश फॉर इमिग्रेंट्स, ठीक है, इंग्लिश टीचिंग इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, इंग्लिश फॉर स्पेशल पर्पस। तो ये सारे पर्पस थे। और इंग्लिश लैंग्वेज इज़ इन पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़। मतलब इसमें बताना चाह रहा है कि जो इमिग्रेंट तजारत कर रहे थे या हिजरत करके आए थे, उन लोगों के लिए ये ही एक अहम लैंग्वेज थी। उसके बाद कहते थे मेजॉरिटी ऑफ इंग्लिश टीचर इन द वर्ल्ड आर नॉन नेटिव स्पीकर्स। होवेवर इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इज स्टिल डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंटरेस्ट। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इसमें कह रहा है कि जो मोस्टली टीचर्स हैं इस दुनिया में वो नॉन नेटिव हैं मोस्टली, ठीक है। और जब से ज़्यादा जो इंग्लिश की फेवर में है या इंग्लिश जहाँ यूज़ होती है, बोली जाती, ब्रिटिश एंड अमेरिकन। हम भी दो तरह की इंग्लिश सीखते हैं, या ब्रिटिश या अमेरिकन।
उसके बाद अप्रोच, मेथड, टेक्निक्स, डिज़ाइंस एंड प्रोसीजर। अप्रोचेस क्या होती हैं, मेथड्स कौन से हम यूज़ करते हैं, और डिज़ाइंस क्या होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे थ्योरेटिकल व्यूज़ लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल व्यूज़ लैंग्वेज सिस्टम और स्ट्रक्चर रिलेटेड एलिमेंट्स फॉर कोडिंग और मीनिंग्स। ALM एम्बॉडीज द पर्टिकुलर व्यू, मतलब इसका स्ट्रक्चर होता है, और उसके बाद इससे फंक्शंस होते हैं, उसके बाद इंटरेक्शनल व्यूज़ होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंटरेक्शन। उसके बाद डिज़ाइन, इसको मुख्तलिफ मेथड डिज़ाइन किए जाते हैं, उसके ऑब्जेक्ट तय किए जाते हैं, उसके बाद उसके टाइप्स, रूल्स और लर्नर एंड टीचर्स के बताए जाते हैं। प्रोसीजर क्या होता है, मतलब मुख्तलिफ टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, क्लासरूम बिहेवियर, ये सारी चीज़ें टेक्निक्स या प्रोसीजर में आ जाती है। प्रोसीजर मतलब कोई उसको करना कैसे है, टीच कैसे करना है, प्रोसीजर का टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करनी है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। उसके बाद सबसे पहले जो मेथड है वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है, GTM इसको शॉर्ट वे में कहते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज आल्सो नोन क्लास, इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट और ट्रेडिशनल मेथड, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रेस इट। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये मिड 19th सेंचुरी और मिड 20th सेंचुरी में मतलब यूज़ किया गया। ये बहुत ही पुराना मेथड है, क्लासिकल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड है, तो इसकी ओरिजिन के बारे में जानना थोड़ा मुश्किल है। तो 15th सेंचुरी में यूज़ फॉर टीचिंग ऑफ लैटिन एंड ग्रीक, मतलब ये सबसे पहले लैटिन और ग्रीक को इंट्रोड्यूस करवाता है, उसको पढ़ाने के लिए यूज़ किया गया। तो मिड 19 एंड मिड 20 में मतलब इसके इजरा हुआ, इस पे तरक्की हुई और लोगों ने इस पे काम करना चाहिए। बेसिक अजम्पशन, इसके बेसिक मफरूज़ात क्या हैं, फॉरेन लैंग्वेज कैन ईजिली बी लर्न थ्रू ट्रांसलेशन, ग्रामर इज द सोल ऑफ लैंग्वेज, लैटिन फॉरन वाज अ पार्ट ऑफ ट्रूली लिबरल एजुकेशन, द स्ट्रक्चर ऑफ फॉरेन लैंग्वेज कैन बेस्ट बी टॉट बाय कंपेयरिंग इट विद द दैट ऑफ। इसमें कहना चाह रहे हैं कि बड़ा अच्छा मेथड है, मतलब ग्रामर जो होती है ये ग्रामर के थ्रू पढ़ाया जाता है, मतलब एक स्ट्रक्चर है ग्रामर का, एक ट्रांसलेशन है। हम पहले उर्दू जैसे उसकी ट्रांसलेशन करते हैं, फिर हम इंग्लिश की करते हैं, इसलिए हमारे लिए इजी हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बड़ा अहम रोल अदा करता है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज में। गोल्स ऑफ ग्रामर ट्रांसलेटर मेथड, इसका गोल्स मकासद क्या है, वो कहता है टू लर्न अ लैंग्वेज ऑर्डर टू रीड इट इन ऑर्डर टू बेनिफिट फ्रॉम डेवलपमेंट रिजल्ट फ्रॉम लैंग्वेज टू स्टडी, मतलब ये लैंग्वेज जो दूसरी लैंग्वेज नॉन नेटिव लैंग्वेज है उसको समझने के लिए बहुत ही मुफीद है। तो उसके बाद कहता है टू बी एबल टू ट्रांसलेट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, हम बहुत आसानी से एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद है फर्स्ट इज़ द लैंग्वेज फर्स्ट इज़ मेंटेन एज द रेफरेंस सिस्टम इन द लैंग्वेज टू लर्निंग, मतलब हम रेफरेंस ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इंग्लिश में तब इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं उर्दू को जब हम उर्दू की पहले ट्रांसलेट करते हैं फिर इंग्लिश की करते हैं। उसके बाद है टू बी एबल टू लर्न वोकैबुलरी आइटम्स एंड ग्रामेटिकल रूल्स थ्रू मेमोराइजेशन, ग्रामर वोकैबुलरी को लर्न के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स, मतलब इसमें प्रैक्टिस क्या होती है, ग्रामर इज टॉट डिडक्टिवली दैट इज़ प्रेजेंटेशन स्ट्रेट ग्रामर रूल्स ऑर्गेनाइज, मतलब इसमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद ग्रामेटिकल ट्रांसलेशन मेथड मतलब GTM, रीडिंग पैसेज कम्प्रीहेंशन क्वेश्चन एंटोनिम्स सिनोनिम्स कॉग्निट्स ग्रामर एक्सरसाइज यूजिंग वर्ड्स इन सेंटेंस मेमोराइजेशन क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, मतलब कम्प्रीहेंशन समझना, क्वेश्चन एंटोनिम्स सिनोनिम्स अल्फाज मुतज़ाद जो होते हैं, ग्रामर एक्सरसाइज होती हैं, यूजिंग वर्ड्स मेमोर करना, याद करना, कंपोजिशन उसको बनाना, समराइज़ उसको इकट्ठा करना। क्रिटिसिज्म, उसके बाद कह रहा है कि क्रिटिसिज्म उस पर बहुत ज़्यादा होती है, टीचर्स बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन लोग उस पर क्रिटिसाइज़ बहुत करते हैं, तो इस चीज़ को भी वो कह रहा है कि क्रिटिसिज्म होती है लेकिन आप लोगों ने इसको छोड़ना नहीं है, इस पे ग्रिप हासिल करनी है, उसको पढ़ाते रहना। दूसरा जो मेथड है ऑडियो लिंगुअल मेथड, सबसे पहले इसका बैकग्राउंड है, कहते हैं मेथड मॉडिफाइड डायरेक्ट मेथड रीडिंग अप्रोचेज एंड रीडिंग ओरल अप्रोचेज।
सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये होता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड जो होता है इंट्रोड्यूस इन 1950 कंट्रेरी ग्रामर ट्रांसफर मेथड इज बेस्ड ऑन सॉलिड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड प्रोवाइडेड बाय बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी एंड स्ट्रक्चरलिस्ट लिंग्विस्टिक। ये बहुत ही अहम मेथड है। इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर होता है, फोनोलॉजी होती है जो लिंग्विस्टिक की शाख्स होती हैं, लफ्ज़ों को बनाना, साउंड्स जो होती हैं, फोनीम्स जो होते हैं, मॉर्फोलॉजी, मॉर्फीम्स, वर्ड्स बनाना, सेंटेक्स, सेंटेंस बनाना, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मतलब इसमें मेजर जो पोर्शन होता है साउंड्स, वर्ड्स, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। कहते हैं कि वी कैन बिल्ड ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस इन टेक्स्ट इन स्पीकिंग, राइटिंग ओनली हेल्प स्टूडेंट रीइंफोर्स द लर्नड एलिमेंट। इसमें कहता है कि ग्रामर का ज़्यादा पोर्शन जो हमने लास्ट पढ़ा था उसमें ग्रामर का इतना रोल नहीं अदा होता, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रोल है ग्रामर का ना। न्यू लैंग्वेज आइटम्स आर प्रेजेंटेड इन डायलॉग्स। इसकी खसूसियात क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं? तो रेपिटेशन, लर्न लैंग्वेज स्ट्रक्चर, एक्सेसिव लैंग्वेज लिबर्टीज, फॉर्मेशन ऑफ करेक्ट सेंटेंसेस, मतलब सेंटेंस लर्न रूल्स, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। उसके बाद कहता है जी क्रिटिसिज्म, तो ज़ाहिर बात है हर चीज़ पे क्रिटिसिज्म है और वो होता ही रहता है। लैक ऑफ नेसेसरी लैब्स, लैक ऑफ टीचर एक्सपर्टीज, लिटिल फोकस ऑन रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, प्रीमियम ऑन एक्यूरेसी। मतलब ये सारी चीज़ें क्रिटिसिज्म होता है। मतलब जो भी मेथड है ना, कोई टीचर पढ़ा रहा है तो उस पर क्रिटिसिज्म तो होगा। तो उन्होंने क्रिटिसिज्म दिया तो उन्होंने क्या कहा कि ये लैक ऑफ नेसेसरी लैब्स नहीं होती, लैक ऑफ टीचर्स नहीं होते, प्रीमियम एक्यूरेसी नहीं होती। ये सारी खामियां क्रिटिसिज्म, जो क्रिटिस करने वाले क्रिटिक्स है ना, क्रिटिसिज्म तनकीद करने वाले, उन्होंने खामियां निकाली कि ये मेथड में इस तरह की खामियां होती हैं। ऑरल अप्रोच, ये थर्ड मेथड है। ऑरल अप्रोच इज आल्सो नोन स्ट्रक्चरल सिचुएशनल मेथड एंड सिचुएशनल लैंग्वेज टीचिंग। इट्स emerged in Europe and United States of America in 1920 and 1930. This method was an attempt by Harold Palmer and Horn by present language item in systematic in classroom. इसमें ये कहना चाह रहा है कि लैंग्वेज और व्यूज़ है सिस्टम स्ट्रक्चरली रिलेटेड एलिमेंट्स। मतलब लैंग्वेज के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर होते हैं, फोनीम्स होते हैं, मॉर्फीम्स होते हैं, वर्ड स्ट्रक्चर हैं, सेंटेंस टाइप। कहते हैं दीज एलिमेंट्स वर मस्ट फॉर लर्नर टू मास्टर टू इनकोड एंड डिकोड द मीनिंग। इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि मास्टर होना चाहिए इनकोड और डिकोड मीनिंग में। और मतलब इसका मेन जो फोकस होता है फोनीम्स, मॉर्फीम, वर्ड स्ट्रक्चर एंड सेंटेंस टाइप पे होता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? मकासद डेवलप और प्रोफिशिएंसी, focus on vocabulary control, the use of mother tongue is avoided, reading and writing are not related। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ सकती हैं। थ्योरेटिकल अजम्पशन, मतलब प्रैक्टिकली क्या मफरूज़ा लिया जा सकता है। उसके बाद करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं इस मेथड की। और मतलब लैंग्वेज टीचिंग बिगिन विद स्पोकन लैंग्वेज, मतलब ये औरल जो होता है स्पोकन से होता है, ज़ुबानी मतलब किसी चीज़ का यूज़ ना किया और जैसे हम बोलना शुरू कर देते हैं तो इसमें बहुत सारी चीज़ों का अमल दखल नहीं होता, तो इसीलिए ये यूज़ होता है। टेक्निक्स यूज़ इन द क्लासरूम, क्या टेक्निक्स यूज़ करनी चाहिए स्टूडेंट्स को? डायलॉग्स फॉर मेमोराइजेशन, एक्सपेंशन ड्रिल, रिपीटेशन ड्रिल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल्स, मतलब ये सारी टेक्निक्स होनी चाहिए। ग्रामर, गेम, सो ऑन, मतलब मुख्तलिफ टेक्निक्स टीचर को क्लास में यूज़ करनी चाहिए ताकि वो अच्छी तरह पढ़ा सके। रूल ऑफ अ टीचर, टीचर का रोल क्या होता है? इन द प्रेजेंटेशन स्टेज द टीचर सर्व एज द मॉडल, लेटर ऑन ही और शी टर्न इनटू कंडक्टर, क्रिटिकल एप्रिसिएशन। मतलब टीचर का ही तो सारा रोल होता है, टीचर ही ज़्यादा रोल अदा करता है इसमें ना। डिसएडवांटेजेस, मतलब लर्नर के लिहाज से डिसएडवांटेज क्या होते हैं? लर्नर हैज़ नो कंट्रोल ओवर कंटेंट ऑफ लर्निंग, लिसनिंग टू रेपिटिव, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? तो कहता है जी impetus the direct method came to the need to teach foreign language to facilitate trade, commerce, travel। ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो माइंड में रखनी है। ये ट्रेड और कॉमर्स, इन चीज़ों को
टीच करने के लिए यूज़ होता है, वो मतलब जो डायरेक्ट मेथड है। और भी काम के लिए भी होता है, लेकिन ये ज़्यादा इनमें यूज़ होता है। तो कहता है जी, द जर्मन स्कॉलर फ्रैंके रोट ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन फॉर्म्स एंड मीनिंग ऑफ। इसमें फॉर्म्स एंड मीनिंग्स होते हैं, रिएक्शन ऑफ, मतलब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का रिएक्शन क्या होता है इसमें, तो इसको भी कंसिडर किया जाता है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मकासद क्या हैं, ये डिफरेंट किस्म के मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं। उसके बाद क्रिटिकल एप्रिसिएशन होती है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन मतलब जिस पे क्रिटिकली उसको अप्रिशिएट किया गया हो, डिफरेंट उसको मतलब एक्सप्लेन किया हो, एक ही चीज़ को क्रिटिकली एवेलुएट किया गया हो, उसमें खूबियाँ खामियाँ बयान की गई हैं, उसको हम क्रिटिकल एप्रिसिएशन कहते हैं। तो ये था आज हमारा लेक्चर। इसमें आज हमने एक तो अप्रोचेस के बारे में डिस्कशन की, उसके बाद मेथड्स के बारे में डिस्कशन की हमने, GTM ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, ऑडियो विजुअल मेथड, डायरेक्ट मेथड, ओरल अप्रोच, इन 4 चीज़ों को ब्रीफली डिस्कस किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारी लाइफ में बहुत ही अहम रोल अदा करती हैं, क्योंकि असल मकसद है यहाँ हम टीचिंग कैसे करते हैं, मतलब जब एक टीचर टीच कर रहा होता है तो कौन कौन से मेथड्स यूज़ करता है, कौन कौन सी अप्रोचेस यूज़ करता है जो कि उसको एक सक्सेसफुल टीचर बना सकती हैं। तो ये सारी अप्रोचेस, सारे मेथड्स यूज़ होते हैं इसमें, और यही हमारे लाइफ को इजी बनाती हैं और टीचर्स को बहुत ही अहम रोल प्ले करना पड़ता है इसमें। तो ये मेथड्स जो हैं टीचर्स, इनमें से कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। अगर इसमें से कोई मेथड अच्छा है तो डेफिनेटली की रोल अदा करेगा इसमें। अगर मेथड अच्छा नहीं है तो उसको मेथड चेंज करना चाहिए स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर वो मेथड चेंज करेगा डेफिनेटली उसको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी, वो और अच्छा टीच कर सकेगा। जब एक टीचर अच्छा टीच करेगा तब वो एक अच्छा टीचर कहलवाएगा। तो इसीलिए टीचर को इस सारे मेथड्स यूज़ करने चाहिए। ये माइंड में नहीं रखना चाहिए कि इस पे क्रिटिसिज्म होगी और इस पे काफ़ी किस्म के व्यू पॉइंट्स मिलेंगे और एप्रिसिएशन होगी, ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ का हिस्सा होती हैं। इसलिए इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखना है। और ये आज का हमारा लेक्चर था, लेसन नंबर 9 कोड 503 का, जिसमें हमने मेथड्स एंड अप्रोचेस, इसमें हमने की पॉइंट्स माइंड में रखने हैं, मेथड्स माइंड में रखने हैं, उनके एब्रीविएशन माइंड में रखनी है। VU में मोस्टली यही चीज़ें कॉमन होती हैं जो स्टूडेंट्स के लिए वेरी बेटर रोल अदा करती हैं। तो आपने इन चीज़ों को माइंड में रखना है। मेथड्स क्या होते हैं मुख्तलिफ जो टीचर यूज़ करते हैं, फिर उनके मकासद क्या हैं, उसकी खसूसियात क्या हैं, क्लासरूम में उसकी एक्टिविटीज़ कैसे करनी चाहिए, सारी चीज़ें अहम रोल अदा करती हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेसन नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर को जो भी है 503 कोड का, उसको हम कंप्लीट करेंगे।